नमस्ते दोस्तों। इस लघु कहानीकार का नाम शिखा देवी है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी का नाम आत्मसम्मान है। इसमें एक लड़की के आत्मसम्मान की बात की गई है। सुनने की कृपा करें। मेरी सहेली नीलिमा ने मुझे फ़ोन किया रेलवे स्टेशन से। मिताली, क्या तुम 5 मिनट के लिए स्टेशन आ सकती हो? बहुत अर्जेंट बात है। मैं खाना खाकर रेस्ट करने जा रही थी। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हुआ है ना होगा। मैं भागती हुई गैरेज की ओर गई। देखी बाहर ड्राइवर नहीं है। मैंने चाबी ली, खुद ही गाड़ी लेकर निकल गई। बारिश हो रही थी, आसमान काला था, जैसे आज बहुत दिनों से जमा बादल उमड़ पड़ा हो। मैंने गाड़ी पार्किंग की, चारों ओर नज़र दौड़ाई। देखा तो सामने से नीलिमा हाथ में एक बैग लिए बुझे कदमों से चली आ रही है। मुझे देखते ही मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, मुझे तो बता, रो क्यों रही है? चल बैठते हैं, रिलैक्स यार। मैंने उसे सहारा दिया और एक दुकान के सामने आकर बिठाया। वह चाय की दुकान थी। चाय वाले ने पूछा, मैडम चाय दूँ? मैंने हामी में सर हिला दिया। उसने जल्दी से मिट्टी के कुल्हड़ में 2 चाय दी। हमने पकड़ी और फिर चुस्कियाँ लेने लगे। मैंने कहा, अब बता क्या हुआ? तू यहाँ स्टेशन में क्या कर रही है? तेरे घर तो नई बहू आई है, तुझे वहाँ होना चाहिए था। हाँ यार, मुझे पता है मिताली, मैं और अपमान सहन नहीं कर सकती। बस बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि घर की जिम्मेदारी लेने लायक कोई मिल जाए तो मैं यह घर बार छोड़ के चली जाऊंगी। आज मुझे मिल गया। मेरी बहू आ गई है घर में। मैंने उसके हाथ पर घर की चाबी देकर निकल आई हूँ। मैं तो सारी ज़िंदगी सबके लिए जिंदा थी। आज मैं अपने लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। कहाँ यार, क्या क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक तो मैंने अपमान ही सहन किया है। अब मेरी सहन शक्ति टूट गई है। अब मेरी ज़िंदगी में सैलाब आए तो आए, मुझे इसकी परवाह नहीं। ऐसे भी मैं 25 साल से सूखे पत्तियों की भांति इधर से उधर घूम ही रही थी। मैं घर बार सब छोड़कर चली आई हूँ। एक चिट्ठी छोड़ आई हूँ। अब तक उन्हें मिल गई होगी। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा क्या बात है। मैं बताती हूँ। असल में मैं और मेरी सहेली नीलिमा बचपन से ही एक साथ पढ़े बड़े हुए। नीलिमा के 2 छोटे भाई थे। माता पिता के साथ वो रहती थी। नीलिमा बड़ी थी। पिताजी एक बेसरकारी ऑफिस में क्लर्क के नौकरी करते थे। उसी से उनका गुजर बसर होता था। कई दफ़ा नीलिमा को अपने छोटे भाइयों के साथ दुकान में उधार लेने के लिए घंटों खड़ा रहना पड़ता। उसे बहुत बुरा लगता था। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। वह सोचती, हम इतने गरीब क्यों हैं? मगर उसके प्रश्न का जवाब नहीं मिलता। तब शायद वह 9-10 साल की होगी, किंतु मन ही मन सोचती, मैं खूब पढ़ूंगी और बड़ी होकर नौकरी करूंगी, खूब पैसा कमाऊंगी। मगर उसके सपने पूरा ना हो सका। जब वह 10वीं में पढ़ती थी, उसके एक लड़के से प्यार हो गया। प्यार क्या, बस आंखों से आंखों तक। उस समय ना मोबाइल थे और ना ही घूमने फिरने की आज़ादी। छोटे भाइयों के साथ स्कूल जाते वक्त थोड़ा बातचीत का मौका मिल जाता, हाथों का स्पर्श। मगर नीलिमा की तो किस्मत में दीपक की तरह जलना था। उसके भाग्य में प्यार मोहब्बत कहाँ। जिससे प्यार करती थी उसका नाम नवीन था। जैसा नाम वैसा ही काम। एक नंबर का आशिक और लोफर, रोज़ नई लड़कियों को फंसाना। मगर नीलिमा की किस्मत अच्छी थी, बच गई। नीलिमा के माता पिता को उनके जात का अच्छा लड़का मिल गया। उम्र में थोड़ा बड़ा था, अच्छी नौकरी भी करता था और नीलिमा को पसंद भी करता था। नीलिमा के माँ बाप शादी की तैयारियां करने लगे, किंतु नीलिमा तो नवीन को अपने मन मंदिर में बिठा रखी थी। वह रोने लगी। उसके माता पिता भी इतने बुरे नहीं थे। वे नवीन के माँ बाप के पास गए। नवीन को तो शादी करनी नहीं थी, वह तो टाइम पास कर रहा था। नवीन की माँ भी कुछ कम नहीं थी, बेटे जैसा ही चालाक थी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप लड़की की कुंडली देकर जाइए, हमारी 34 देखेंगे। यदि मेरे लड़के के साथ कुंडली मिलती है तो शादी होगी। बेचारे सीधे साधे गरीब, क्या जाने अमीरों के चाल। 2 दिन बाद नवीन आकर कुंडली वापस कर कहा, सॉरी नीलिमा, भगवान नहीं चाहते हमारा मिलन हो। नीलिमा जब रोने लगी, नवीन ने कहा, नीलिमा, हमें मिलने के लिए शादी करना तो जरूरी नहीं। तुम भी शादी करो, मैं भी शादी करूँगा। फिर तुम जब मैके आओगी हम मिलेंगे। नीलिमा को बड़ा गुस्सा आया। उसने खींच कर एक थप्पड़ मारा
और गुस्से से उबल पड़ी। बोली, तुम पैसे वालों के लिए प्यार व्यापार है, हम गरीब तो प्यार को पूजा मानते हैं और उसे ज़िंदगी भर निभाते हैं, और शादी को भगवान का दिया हुआ तोहफा। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश न करना। प्यार में धोखा खाने के बाद किसे होश रहता है, उसका अंजाम क्या होगा। शादी के बंधन में बंध गई। उसके पति का नाम संजीव था। देखने में शकल सूरत इतना खास नहीं, बस नौकरी ठीक ठाक थी। संजीव ने अपनी पसंद से ही शादी की थी, मगर उसे अपनी पत्नी का अपमान करना बहुत अच्छा लगता था। हर जगह वह अपनी पत्नी को नीचा दिखाने में लगा रहता। यदि घर में कोई चंदा भी लेने आते और नीलिमा कुछ पैसे निकाल कर देती, संजीव कहते, बाप के घर से लाई क्या दहेज में, यहाँ लुटा रही है, जा अंदर बैठ, और पैसे छीन लेते। बहुत कंजूस था। एक दिन तो हद हो गई। पड़ोस की एक औरत नीलिमा से चिट्ठी लिखवाने आई थी। सिखा के नीलिमा के पति ने जलते हुए लकड़ी से नीलिमा की पिटाई की। कितनी बार मैंने उसे कहा, चल मेरे साथ तलाक दे दे, मगर उसने हरदम माँ बाप की बदनामी का कहकर मुझे चुप करवा दिया। कुछ दिनों बाद नीलिमा को एक बेटा हुआ। बेटे के केयर में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर फिर भी अपने पति को खुश न कर सकी। एक दिन नीलिमा और उसके पति अपने बेटे के साथ बाजार गई। वहाँ उसने एक पिंजरे में छटपटाती हुई पंछी को देखा और वह अपने आप को सोचने लगी, उसका भी तो यही हाल है, उस पंछी की तरह छटपटा रही है अपनी ज़िंदगी में। बस कुछ देर के लिए वो ख्याल में गुम हो गई थी। उसका पति वहीं रास्ते में शॉपिंग बैग और बच्चे को मिट्टी पे उतार कर दौड़ने लगे, पागल की तरह भागने लगे। नीलिमा 1 मिनट के लिए तो कुछ समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। सारे लोग देख रहे थे। नीलिमा की इज्जत का तो कचुम्बर निकल गया था। उसने बच्चा उठाया गोद में, शॉपिंग बैग लेकर उनके पीछे पीछे चल दी। घर आने के बाद कितना महाभारत हुआ। संजीव का कहना है कि नीलिमा किसी अपरिचित हैंडसम लड़के को देख रही थी। नीलिमा की गलती ना रहते हुए भी उसने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। कोई एक आध बार नहीं, लाखों बार ऐसा ही हुआ। कभी संजीव ने सॉरी नहीं कहा, हर बार नीलिमा ही माफ़ी मांगती। इस तरह अपमान का घूंट पीते हुए दिन गुजरते गए। लड़का स्कूल जाने लगा। अब उसके घर नया महाभारत आरंभ हुआ। बच्चे की पढ़ाई, अच्छे नंबर लाने की जिद। यदि उनका बेटा रवि अच्छा नंबर नहीं लाया तो नीलिमा की जान पर बन जाती थी। माँ बेटे को कुत्तों की तरह डांट डपट, सारा दिन वही बातें। अब नीलिमा सारा दिन बेटे रवि को पढ़ाती और पति की सेवा करती। बेटा भी माँ को बहुत प्यार करता था, मगर कहीं ना कहीं बाप जैसा थोड़ा व्यवहार आ गया था। गुस्सा होने पर ऊंचा बोल जाता था, जिससे नीलिमा को बहुत दुख पहुंचता था। नीलिमा को पता चल गया था इस घर में उसके आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है। इस घर ही नहीं, हर घर की शायद यही कहानी है। नारी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए शायद उसे खुद ही कदम उठाने पड़ेंगे। रवि अच्छा पढ़ता था, क्यों ना हो। नीलिमा ने 24 साल अपने आप को नहीं, रवि के रिजल्ट और पति की तरक्की के लिए ही बिता दी थी। रवि को अच्छी नौकरी मिल गई थी। रवि स्कूल से ही एक लड़की को पसंद करता था। बच्चों के पसंद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। धूमधाम से रवि और प्राची की शादी हो गई थी। इसलिए आज नीलिमा घर की जिम्मेदारी अपनी बहू को देकर अपने लिए कुछ समय निकालना चाहती थी। नीलिमा ने मिताली को जोर से हिलाया। कहाँ खो गई हो? मेरे ट्रेन का टाइम हो गया, मुझे अलविदा नहीं कहोगी? मिताली की आंखें नम थी। कहा, मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम आज आज़ाद हो। कहाँ जहाँ जाना चाहती हो जाओ। कहाँ जाने का सोचा है? नीलिमा ने कहा, मैंने द्वारका के शारदा आश्रम में जाकर सेवा करने की सोची है। यहाँ भी तो यही करती थी। तब तक ट्रेन रुकने की आवाज़ आ जाती है। दोनों सहेलियाँ गले मिलती हैं। नीलिमा ट्रेन पर बैठती है। ट्रेन चलने लगती है। कुछ ही क्षणों में नीलिमा की आंखों से मिताली की आंखों से ट्रेन ओझल हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों सुनने के लिए।